Okay, we will start. The Word is Mine, page number 126. The Word is Mine is a poem written by Joy Lowlett Crawford. She is a poetess. ये नज़म जो है द वर्ल्ड इज़ माइन, शायरा है ये लेडी है जॉय, अजीब नाम है इसका, लॉयलेट क्रॉफोर्ड, है ना. द वर्ल्ड इज़ माइन, द वर्ल्ड मीन्स मेरा, दुनिया, और माइन मीन्स मेरी, दुनिया मेरी है ना. ना बिफोर रीडिंग, बिफोर रिसाइटिंग दिस पोएम, काउंट द ब्लेसिंग. ये नज़म पढ़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए हमको कौन से नेमतें दी गई खुदा ने, थोड़ा एक सोच लो दिमाग में आप. कौन सी ब्लेसिंग मीन्स नेमतें, क्या नेमतें हैं. हम तो ज़िंदा है, ये एक सबसे बड़ी नेमत है. खुदा ने जो है हाथ पैर आँख जो है सलामत रखे, ये भी बड़ी नेमत है. दिमाग दिया, ये भी बड़ी नेमत है. और हम खाते हैं, रहते हैं, और ये भी बहुत बड़ी नेमत है. तो और दुनिया के जो चीज़ें हैं, ये सब किसके लिए, ये हमारे लिए है. शायरा खुद कह रही है, ये जो दुनिया है माइन मीन्स मेरी, ये मेरी दुनिया है, मेरी है ये. और सी देयर आर 4 स्टांजा इन दिस पोएम. इस नज़म में 4 स्टांजा है, और दिस पोएम इज ए फ्री वर्स. कैसी नज़म है ये, आज़ाद नज़म है ये. और क्या है थोड़ा देख लीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू रीड. टुडे ऑन ए बस I saw a lovely girl with silken hair. I invite her, she seemed so gay, and I wish I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 legs, the word is mine. See, today द मोनोलॉग. ये नज़म कैसी है, मोनोलॉग से मुराद ये है कि शायर या राइटर खुद बयान कर रहा अपनी ज़िंदगी के बारे में. तो शायरा एक बस पे चढ़ती है. टुडे ऑन ए बस आई सॉ ए लवली गर्ल, पोएटेस सॉ ए लवली गर्ल. एक बस में एक लड़की बैठी हुई है, बहुत ही खूबसूरत, लवली, सिल्कन है, उसके बाल जो है सुनहरी, सिल्क जैसे है. आई इनवाई हर, और मैंने उसको देखा तो मुझे जलन महसूस हुई, हसरत हुई. क्यों? बिकॉज शी इज़ ए ब्यूटिफुल, बिकॉज शी हैज़ ए सिल्कन हेयर, एंड द पोएटेस इज़ नॉट ब्यूटिफुल. शायर ने कहा मैं खूबसूरत नहीं, ये खूबसूरत है, इसकी आंखें जो है अच्छी है, और बाल भी सुनहरी है. सो आई इनवाई, जलन पास्ट ने देखी, ये मुझे हसरत महसूस हुआ. शी सीम सो गे, शी सीम सो हैप्पी, कितनी खुश है वो. द गर्ल वेयर वॉज सिटिंग इन अ बस, द गर्ल वॉज गे, हैप्पी, एंड आई विश आई वॉज सो फेयर. तो शायरा कहती है, काश मैं भी ऐसी खूबसूरत होती, काश मेरे भी ऐसे बाल सिल्क जैसे होते. फेयर, FAIR, ब्यूटीफुल, खूबसूरत. और दूसरे फेयर के माने अच्छा, सही. और एक फेयर के स्पेलिंग है कि जब फेयर मेला या यात्रा जो बोलते भर्ती, तो उसको भी फेयर के माने FAIR. और फेयर है ना खूबसूरत, जो अक्सर ऐड में इस्तेमाल, द फेयर एंड लवली, है ना, जिसके माने है खूबसूरत, अच्छा. और दिस इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, ये है ना, ये सही नहीं है. ये फेयर के माने सही के माने आता है. तो कहती है, काश मैं कैसी होती, खूबसूरत होती. When suddenly she rose to live, फिर जब वो उठती है, वो लड़की जो बैठी हुई है, राइस का पास्ट टेंस रोज. एक रोज के माने है गुलाब का फूल. यहाँ जो है उठना, पास्ट टेंस है. देखिए, जब उठती है वो, टू लिव, रुखसत के लिए, जाने के लिए, लिव
LEAV, लीव यानी रुखसत छोड़ना, और लीव्स के माने पत्ते भी आते देखिए, है ना, स्पेलिंग एक है, तलफ़ुज़ भी एक है। शी रोज टू लिव, आई saw her hobble down the aisle, जब मैंने देखा कि वो लड़खड़ाती हुई चल रही है, हॉबल टू वॉक, वॉक लड़खड़ाते हुए चल रही है, हॉबल डाउन द एल, AISLE, उसको एल पढ़ते, जो बस में का जो बीच का रास्ता रहता चलने का, इधर से कुर्सियाँ रहते, इधर से कुर्सियाँ रहते, और जो बीच का जो रास्ता रहता पैसेज, उसको कहते हम एल। मीन द गर्ल वॉज वॉकिंग, हॉबल बीच के रास्ते पे चल रही है, तो कैसे चल रही हो, लड़खड़ाते चल रही है। इट मीन्स द गर्ल वॉज लेम, इसका मतलब ये होता है वो लड़की जो है अपाहिज थी, लेकिन खूबसूरत थी, उसके सिल्किन बाल थे। तो जैसे ही वो शायरा ने देखा, ओ गॉड, ए खुदा, फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, मुझे माफ़ कर दे, मेरे तो पैर है, खुदा ने तो मुझे पैर दिए, फिर भी ना शुक्रगुजार कर रही हूँ मैं कि मुझे ये नहीं है। आई एक्सप्रेस माई अनग्रेटफुल, ऐसा लग रहा है कि मैं ना शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरे तो पैर है, उस लड़की को पैर नहीं है, लंगड़ी है, वो लेम है, और इस वजह से शी वॉज वॉकिंग हॉबल, लड़खड़ाते हुए चल रही है। सो हॉबल विद एल, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, मैं शिकायत करती हूँ, ओ आई वाइन, शिकायत करना, कंप्लेन करना, यानी आहा करके कहना, अरे क्या हो गया, ये अपन बोलते नहीं, अरे ये क्या हो गया देखो, तो बहुत ही आ बोलते कहती है, खुदा ने तो मुझे पैर दिए, उस लड़की को पैर नहीं है। I have two legs, the world is mine. Poetess says, मुझे दो पैर है, उसको नहीं है। मीन्स वो जो गर्ल बैठी है उसको नहीं है, वो चल रही है, वो लड़खड़ाती चल रही है, उसको नहीं है। फिर दूसरा स्टैंजा देखिए, And then I stopped to buy some sweet. The lad who sold them had such charm. I talked with him, he seemed so calm, and if I were late, I would be no harm. And as left said to me, I thank you, you have been so kind. It is nice to talk with folk like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I whine. I too, the world is mine. The poetess give another example. शायरा क्या कह रही है, दूसरी मिसाल दे रही है। पहले एक लड़की की मिसाल दी बस वाली, और आप कह रही है जब आई स्टॉप, मैं रुक गई, फॉर व्हाट, टू बाय स्वीट्स, मिठाइयाँ खरीदने के लिए, स्वीट्स मिठाइयाँ, बाय BUY, बाय खरीदना। द लैड हु सोल्ड देम, और कौन बेच रहा था, एक लड़का, बॉय LAD, लड़का, BOY, बॉय, हैड सच चार्म, कितना खूबसूरत लड़का है, चार्म, अट्रैक्टिव, पुरकशिश है वो लड़का। एंड व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज सेलिंग स्वीट्स। आई टॉक विथ हिम, मैंने उससे बात की। ही सीम सो काम, वो कैसा लग रहा है, काम, सुकून, उसके चेहरे पे पीस, सी काम, इज इफ आई वेर लेट वुड बी नो हार्म। फिर देखिए यहाँ आई वेर का इस्तेमाल हुआ, जबकि आई के साथ हमेशा वास का इस्तेमाल होता, यहाँ वेर का इस्तेमाल होता, तो यहाँ काश के तौर पर इस्तेमाल होता, काश जैसा, काश के तौर पर इस्तेमाल, जैसा अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, काश मैं वज़ीर आज़म होता, काश मैं हेडमास्टर होता, तो इंग्लिश में उसको हम ऐसा कह सकते हैं, इफ़ आई वेर प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वेर हेडमास्टर। तो जो चीज़ होती नहीं, लेकिन उसको इमेजिन करते हैं आप, उसका सोचते हैं ऐसा होना, तो वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब वेर या आर का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में। इट नो हार्म, नुकसान नहीं, कुछ नुकसान नहीं। एज अ लैव ही सेड टू मी, और जब मैंने मिठाइयाँ खरीदी,
और मैं जब जाने लगी, लेफ्ट, लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट, ऊपर एक लीव गुजरा रुखसत, उसका पास्ट टेंस क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट सेड टू मी, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड। उन्हें कहा आप कितने रहमदिल है, काइंड है, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इट इज़ नाइस टू टॉक विद फोक लाइक यू, बड़ा अच्छा लगता है तुमसे बात करने के लिए। लाइक फोक, तुम जैसे लोगों के साथ, FOLK, फोक मीन्स लोग, पीपल। यू सी आई एम ब्लाइंड, वो लड़का कहता है देखिए आप बहुत अच्छी हैं, आपसे बात करने को अच्छा लगा, लेकिन मैं अंधा हूँ, ब्लाइंड हूँ। वो लड़का अंधा था, चार्मिंग था। ये राइटर, शायरा, पोइटेस जो है, उसको देख के थोड़ा इन्वाई हो गई, देखो कितना अच्छा है ये, कितना चार्मिंग है, कितना अट्रैक्टिव, कितनी अच्छी बात कर रहा। लेकिन जब उसको लगता ही इज ब्लाइंड, फिर वो खुदा का शुक्र अदा करती है, कहती ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। वाइन आवाज़, शिकायत कहते हुए कहना, ओ खुदा मुझे माफ़ कर दे, मुझे तो आंखें दी, आई हैव 2 eyes, द वर्ल्ड इज माइन। तूने मुझे आंखें दी और ये दुनिया तूने मेरे लिए बनाई है, ये दुनिया मेरी है, द वर्ल्ड इज माइन। So see, the first stanza we have seen the girl, in the second stanza a boy. Boy is a blind, the girl is a lame, cripple, and a third. Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the other place. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment when I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I know he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I too hear the word is mine. फिर आगे जाने के बाद उसने एक बच्चे को देखा। I saw a child. Who saw? Poetess, शायरा ने देखा। क्या देखा? उसकी आंखें बहुत ही ब्लू कलर की, खूबसूरत बच्चा खड़ा है और वॉच देख रहा है। He stood and watching other play. दूसरे बच्चे सब खेल रहे हैं, but a child could not play. He was only watching. His eyes were blue. उसकी आंखें ब्लू है, and he was watching. What was he watching? He watching the others boys were playing. फिर I stop a moment. मैं कुछ देर के लिए रुक गई, अ मोमेंट, लम्हे के लिए रुक गई, और आई सेड, और पूछा, वाई डोंट यू ज्वाइन अदर डियर, प्यारे आप क्यों नहीं खेल रहे हैं? वाई डोंट यू प्ले टू अदर चिल्ड्रन, आप क्यों खड़े हैं, क्यों देख रहे हैं सिर्फ? वाई डोंट यू प्ले, क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो ही लुक अहेड विदाउट ए वर्ड, वो सिर्फ देखते रहा। ही कुड नॉट स्पीक, वो कुछ नहीं बोल पाया, बिकॉज ही कुड नॉट हियर, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था। आई नो ही कुड नॉट हियर, हियर मीन्स सुनना। फिर और वो कहती है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई टू हियर द वर्ड इज माइन। है खुदा मुझे माफ़ कर दे, तूने तो मुझे कान भी दिए सुनने के लिए, आंखें दी, पैर दिए। I had 2 ears, the word is mine. मुझे क्या है? 2 आंखें हैं, the word is कान है। I had 2 ears, 2 कान है। I had 2 eyes, 2 आंखें हैं। फिर in the last stanza, with the legs to take me where I'll go, with the eyes to see the sunset glow, with ears to hear what I would know. Oh God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the world is mine. आखिरी में कह रही है, ओ गॉड तुमने मुझे क्या क्या नहीं दिए, लेग्स दिए, पैर दिए, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, आंखें दिए, मैं सब देख सकती हूँ, सनसेट ग्लो देख सकती हूँ, सूरज चमकता सूरज देख सकती हूँ, ग्लो शाइनिंग देखती हूँ, चमकता। विथ ईयर्स टू ईयर,
कानों से सुन सकती हूँ। ओ खुदा मुझे माफ़ कर, तूने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी मैं क्या थी, अनग्रेटफुल, ना शुक्र पना बताई, लेकिन तूने मुझे सब दिया। एक को पैर नहीं है, कुछ आँख नहीं है, कुछ सुन नहीं सकता, और मुझे सब देने के बाद ये दुनिया, ये सब तूने मेरे लिए बनाई है। ये चारों स्टेज के अंदर शायरा जो अलग अलग कहती हैं। और अगर हम ये देखेंगे, पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइबिंग द यंग गर्ल इन बस, आपको इस सवाल के अंदर ही बताना है कि वो लड़की कैसी है, डिस्क्राइब करना है, वो बस में कैसी लड़की है उसको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्पीकर द पोएम नॉट रियलाइज वाइल चैटिंग विद यंग लैड, जब स्पीकर यानी शायरा, पोएटेस, जब उस लड़के से बात करती है वो, तो उसको रियलाइज़ नहीं होता, महसूस नहीं होता कि लड़का क्या है करके। जब बात करती तो लड़का सुन नहीं पाता, सिर्फ वो देखता है, कुछ नहीं बोलता। मीन्स द यंग लैड कुड नॉट हियर है उसमें, तीसरा स्टांजा में। नेक्स्ट है सेकंड में जो है, द यंग गर्ल ही वॉज ब्लाइंड, जब वो देखता है, जो लैड, जो लड़का जो स्वीट बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, शायरा जब उसके पास जाती है, वो लड़के के पास, और मिठाई खरीदती है, तो वो लड़का कहता है, यू आर सो काइंड बट आई एम ब्लाइंड, आप जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, अंधा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, यंग लैड वाज ए ब्लाइंड, लेकिन तो तीसरा जो चाइल्ड है, वो चाइल्ड जो है हियर नहीं कर पाता, बहरा था वो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द ब्लू आइड जॉय नॉट ज्वाइन अदर इन द गेम, ये सवाल है, वो जो ब्लू आंखें वाला लड़का शामिल क्यों नहीं होता खेल में, बिकॉज ही कुड नॉट हियर, क्योंकि वो सुन नहीं पाता। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर थैंक गॉड, और आखिरी में खुदा से क्या शुक्र अदा करती है, वो कहती है, आई हैव 2 आईज, आई हैव 2 लेग्स, आई कुड हियर, आई कुड लिसन, आई कुड सी, मैं देख सकती हूँ। और वो ये आप उसको लिखिए। और यहाँ पेज नंबर 127 पर, कंप्लीट द फॉलोइंग आफ्टर रीडिंग द पोएम, ये पोएम पढ़िए आप। और द ब्यूटीफुल वुमेन पास विथ ए डैश डैश, तो आपको खाली जगह भरना है। द पोएट ए बाय फ्रॉम द लैड, लड़के से वो क्या खरीदता है। तीसरा क्वेश्चन है, द बॉय टोल्ड द बॉय टू जॉइन अदर्स टू प्ले, और जो लड़का खेल नहीं पाता, वो क्या नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, वो लिखे। और आखिरी में खुदा से वो शायद किससे रिक्वेस्ट करती है, तो खुदा से रिक्वेस्ट करती है, आपको खाली जगह भरना है। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ब्यूटीफुल गर्ल को आपको मैच करना है। द लैड हुआ सेलिंग स्वीट, वो लड़का जो स्वीट्स बेच रहा है उसको मैच करना है। और वॉचिंग अदर प्ले, वो दूसरों, एक बच्चा देख रहा है। और डी है, द वर्ल्ड इज़ माई, दुनिया मेरी है, तो आपको ये क्या करना है, चारों जो जोड़ियाँ जो है करेक्ट लिखना है। और अगर फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे इसके अंदर, फिगर ऑफ स्पीच में पेज नंबर 128 पर आ जाइए। पिक फ्रॉम द पोएम लाइन द कंटेन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इन्वर्शन, इन्वर्शन किसे कहते हैं, देखिए इन्वर्शन यानी बेतरतीब सेंटेंस, जो बेतरतीब आता है। तो ये यहाँ से देखिए आप, इन्वर्शन में टुडे ऑन ए बस आई सा, ये खुद इन्वर्शन है। और एक और इन्वर्शन है इसके अंदर, इस नज़म के अंदर, विथ 2 legs, नीचे के स्टैंजा में विथ 2 legs मी वेयर आई विल गो, ये भी इन्वर्शन है। आखिरी स्टैंजा के जो पहली लाइन है वो भी इन्वर्शन है, बेतरतीब है। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन के माने सवाल, इस नज़म में, पूरी नज़म में कुछ सवाल है क्या, क्वेश्चन है क्या, है उसमें क्वेश्चन एक, जैसा वाई डोंट बोल के है उसमें, तो वो सवाल है स्टैंजा में। यू विल फाइंड, जो सवाल है उसमें लिखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता। और तीसरा है
ओनोमोटोपोई आवाज़ को ज़ाहिर करता, किसी भी आवाज़ को ज़ाहिर करता। एक वाइन बोल के लफ्ज़ बार बार आ रहा, वाइन, WHINE। वाइन के माने हैं शिकायत करते हो आहा भरना, है ना। तो आहा अपन जिस तरह कहते हैं आवाज़ देना हो, तो ये जो है ओनोमोटो है। तो आई वाइन बार बार आ रहा, उसको लिखेंगे। और एफोस्ट्रॉफ से मुराद ये है कि आप जो है जो गायब चीज़ है उससे मुखातिब है, एड्रेस है। यहाँ डायरेक्ट शायरा खुदा से मुखातिब है वो, तो वो एफोस्ट्रॉफ, ओ गॉड फॉर गिव मी, ओ खुदा मुझे माफ़ कर बार बार स्टांजा में आया, तो ये क्या है, एफोस्ट्रॉफ है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। 4 लाइन दैट कंटेन इमेजरी। इमेजरी के माने हैं तस्वुर, पिक्चर। यहाँ जब नज़म पढ़ते हैं, जो लाइन पढ़ते हैं हम, तो हमको एक दिमाग में एक पिक्चर आता है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो पिक्चर आ रहा है। तो बहुत सारे हैं, देखिए एक लाइन जैसा तीसरा स्टांजा में, आई सा ए चाइल्ड विद आईज ब्लू। मैंने ऐसे लड़के को देखा उसकी आंखें जो है ब्लू है, एक। फिर दूसरा, विद सनसेट ग्लो, नीचे की पहला आखिरी स्टांजा की दूसरी लाइन, विद आईज टू सी द सनसेट ग्लो, मैं अपनी आंखों से सूरज चमकता हुआ सूरज देखूंगी। तो ये भी क्या, इमेजिनरी है, इमेज बता रहा, तस्वीर बता रहा। फिर तीसरा है, ही स्टूड एंड वॉच द अदर प्लेइंग, वो खड़ा है और देख रहा है बच्चे खेल रहे हैं करके, तो ये भी जो है इमेजरी है। और ही सीम सो काम बोल के एक और है, ऐसा लगता है कि सुकून से खड़ा है। तो ये पूरे जो सेंटेंस है इमेजरी यानी पिक्टोरियल क्वालिटी, ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो तो तस्वीर नज़र आ रही है, तो आपको ये लिखना है। और यहाँ जो है राइमिंग्स और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ राइमिंग्स वर्ड्स है, उसको भी आपको लिखना है। Read the poem. Okay, thank you.